हे माय लव, सेल्फ लव में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है इनर चाइल्ड हीलिंग को लेके। सेल्फ लव स्टार्ट करने से पहले अपने इनर चाइल्ड को हील करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे एफर्मेशंस बताऊंगी जिससे इनर चाइल्ड आप हील कर सकते हो, और ऐसे बहुत सारे वेज हैं जिससे आप इनर चाइल्ड को हील कर सकते हो। मैं वो भी आपको बताऊंगी एट द एंड ऑफ द वीडियो। प्लीज़ बने रहना। थैंक यू। ओके, सो पहला जो क्वेश्चन है वो आता है, वाई टू हील योर इनर चाइल्ड। हमें हमारे इनर चाइल्ड को हील ही क्यों करना है एट द फर्स्ट प्लेस। हमें हमारी इनर चाइल्ड को हील इसलिए करना है क्योंकि बहुत अनगिनत ऐसे टाइम आए हैं जहाँ पे हमने हमारी इनर चाइल्ड को, हमारे ट्रू सेल्फ को नेगलेक्ट कर दिया है बहुत बार। हमारा दिल चाहता तो पिज़्ज़ा खाना था, पर बिकॉज ऑफ मेरी सिस्टर या मेरा बॉयफ्रेंड चाहता था कि वो बर्गर खाए, तो मैंने भी बर्गर खा लिया। बोलो चलो खा लेते बर्गर। बट ऐसे करते करते और बहुत सारे ट्रॉमास होते हैं या खुद पे किए गए डाउट होते हैं, इसकी वजह से हमारा जो इनर चाइल्ड है वो धीरे धीरे हमसे विश्वास खोने लगता है। हम धीरे धीरे अंदर से खोखले होने लगते हैं। हमें खुद ही समझ नहीं आता कि आखिर में मैं चाहती क्या हूँ, क्योंकि मेरे इनर चाइल्ड के बीच में वो कनेक्शन ही मैंने ख़त्म कर दिया ना, उसकी नहीं सुन के। एंड बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको हमें ध्यान में रखना होता है ताकि हम हमारे इनर चाइल्ड को अच्छे से प्यार से बिल्कुल वो कनेक्शन बिल्ड कर सके फिर से। ओके, ये तो रही जी बात क्यों करना है। और अगर आपको फिर भी लगता है कि इतना सा इंट्रोडक्शन कम पड़ रहा है, हाँ ऑब्वियसली कम ही पड़ रहा होगा, बट ठीक है, तो मैं इसका अलग से कोई पार्ट बना लूँगी कि वाई टू हील योर इनर चाइल्ड। पर अभी फोकस करते हैं इस वीडियो पे बिकॉज बहुत कुछ है करने को। ओके, पहली बात, बहुत ही अच्छे से एक चीज़ आपको करनी है, विच इज़ एक पानी की प्यारी सी बॉटल ले ले, जो पी ले उसको आराम से, ठीक है, प्रेजेंट में रह के पी ले। एक कंफर्टेबल सी पोजीशन पे बैठे, मेक श्योर कि आसपास सराउंडिंग्स पे कोई नॉइज़ ना हो, अपने हेडफोन्स लगाएं और सिर्फ मेरे इन एफर्मेशंस को आप सुने। ओके, ये तो हो गई प्रिपरेशन कि क्या करना है, क्या नहीं करना। नहीं क्या करना है, आपको अपना मन भटकने नहीं देना कहीं भी। अपने मन से मांगो 10 मिनट, 10 या 20 मिनट, जितने भी इस वीडियो को में लगेगा, वो 10-20 मिनट आप मांगो और बोलो कि बस इस 10-20 मिनट मेरे को परेशान नहीं करना, मेरे प्यारे स्वीट हार्ट, मेरे प्यारे मन। ओके, हम इसको स्टार्ट करने से पहले हमारे सेल्फ लव जो पार्ट है, मतलब हमारी इनर चाइल्ड हीलिंग एफर्मेशंस स्टार्ट करने से पहले हम एक प्रेयर करेंगे। तो प्लीज़ आप अपने कंफर्टेबल पोजीशन पे बैठ जाइए और बस आंखें बंद करके मेरी आवाज़ को सुने। ये प्रेयर होअपोनोपोनो प्रेयर के नाम से जानी जाती है। हम शुरू करते हैं इस प्रेयर को। प्लीज़ मेरे साथ कोऑपरेट कीजिए। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी। प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी। प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी। प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू। I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I love you. कि मैंने इतना हार्श बिहेव करने के बाद भी तुम मेरे साथ हो, मेरे प्यारे इनर चाइल्ड।
आई लव यू बिकॉज तुम मेरा ही पार्ट हो। आई एम सॉरी कि मैंने हर बार तुम्हारी नीड्स को, तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट किया। प्लीज़ फॉरगिव मी। मैं जानती हूँ मुझे फॉरगिव करना इतना ईजी नहीं होगा तुम्हारे लिए, पर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं कोशिश करूँगी तुम्हारे लिए एक अच्छा बेस्ट फ्रेंड बनने का। अगर तुमने मुझे माफ़ कर दिया उसके लिए थैंक यू। तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत अच्छे हो। इतना कुछ करने के बावजूद भी तुमने मुझे माफ़ कर दिया, और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं ये प्रॉमिस हमेशा निभाऊंगी कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगी, तुम्हारी बात हमेशा सुनूंगी। ओके, सो यही था हमारा क्यूट सा प्रेयर, हो अपोनो पोनो प्रेयर, विच इज़, ये 4 शब्द का है। आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो जो कुछ भी किया मैंने तुमसे, वो जो कुछ भी बुरा व्यवहार मैंने तुम्हारे साथ किया। प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। थैंक यू, शुक्रिया। ओके, सो देन वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू आवर self love affirmations, inner child healings affirmations. I am sorry for not always listening to you, my inner child, but I am now here and I am ready to hear you. I apologize for the time I neglect your needs, fear and desire. I am here to protect you now. I forgive myself for the pain I have carried and allow my inner child to release that hurt. I am sorry for not honoring your emotions, and I embrace every part of you with love and understanding. I hold my inner child with tenderness and promise to give you the love you always deserved. I am sorry for the moment I was very harsh on you. I choose to nurture you with kindness and compassion. I offer my inner child the safety, comfort, and joy that might have been missing before. I acknowledge your pain, my inner child, and I promise to heal and take care of you moving forward. I gave myself permission to feel the emotion of my inner child and heal with every breath I take. I am grateful for the strength you showed, and I vow to be the safest place you always needed. I am sorry for the time I ignore your cries for help. I am listening now and I am here for you. I acknowledge your fear and pain. I promise to hold your hands as we heal together. I apologize for the moment I doubted you. I believe in you now and embrace your innocence and strength. I'm so sorry for the time you felt unloved or unimportant. You are worthy of all the love in the world, and I am here to give it to you. I honor the inner child with within me
who still carries hurt, and I am committed to bring them peace. I forgive myself for not protecting you in the past, but I am your protector now, and I will always be here for you. I'm sorry for expecting you to be strong when you just needed to be held. I am here to hold you now. I realize the guilt and shame from my past and allow my inner child to feel joy and freedom again. I give myself permission to heal old wounds and nurture the playful, joyful spirit of my inner child. I am sorry for any pain you feel that that was never your fault. I will love and nurture you as you always deserve. I promise to give you the love, safety, and validation you needed back then and needed today. I see you, I hear you, and I love you deeply. Together we will heal every part of your broken heart, my love. I am sorry for the time I silenced you. Your voice matters, and I will always listen to you now. I accept every part of you, even the part that felt unloved and unwanted. I am here to make you feel whole. I commit to being gentle with you, understanding that you have been through so much and I will never abandon you again. I'm sorry for not giving you the space to express your feelings, and you are safe with me, and it's okay to feel. I allow myself to reconnect with the playful, cautious, and joyful energy of my inner child. I trust the process of healing and giving myself the time, the space I needed to mind my inner child's wound. I am grateful for your resilience, and I promise to nurture and care for you as we heal together. I am here to rewrite our story together, feeling with love, safety, and joy, my inner child. Please forgive me. I know it's hard to forgive me, but I promise I will try my hard to not hurt you anymore. So guys, these are the affirmations. ये सारे affirmations थे, मैंने इंग्लिश में बोले हैं. अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं ये हिंदी में भी बना दूँगी, कोई दिक्कत नहीं इसमें. एंड मैं जो affirmations है वो सारे में भी स्क्रीन पे आ रहे होंगे या मैंने लास्ट में डाल दिए होंगे, सो प्लीज़ आप थोड़ा देख लेना. एंड या ओके, सो मैं बताना भूल गई, affirmations आपको हर दिन सुनने हैं, सोने से पहले या फिर उठने के पहले आप सुन सकते हो. वो बेस्ट, बिकॉज तब आप सो के उठे हो अच्छा होता है. रात को सोने से पहले भी कर सकते हो, बिकॉज वो ज़्यादा अच्छा रहेगा. बिकॉज या फिर आपको जो बेस्ट लगे आप कर सकते हो. ओके, एंड मैं बोल रही थी कुछ ईजीएस्ट वे अपने सेल्फ लव में के जर्नी में अपने इनर चाइल्ड को हील करने के लिए.
इसके बारे में मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी, बिकॉज़ अगर मैं इसमें वो सारे पॉइंट्स डालने लग गई तो बहुत बड़ी हो जाएगी वीडियो। एंड ऑलरेडी शायद 16 या 17 मिनट्स हो चुके हैं या 15 मिनट हो गए हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस मच। एफर्मेशंस आपको या तो आप सुन सकते हैं, ठीक है, आप देख लीजिए वीडियो के कौन से पार्ट से एफर्मेशन स्टार्ट हो रही है, आप उस वीडियो पे आके सुन सकते हैं, मतलब उस पार्ट से आके। और मैं एफर्मेशंस का स्क्रीनशॉट मार सकते हैं ताकि आप रोज़ उनको बोल सकें। और एक और चीज़, अपने दिल से बोलनी है एफर्मेशंस। अगर आप बोल भी नहीं रहे हो या फिर अगर आप ऐसे पार्ट कोई जगह में हो जहाँ पे आप नहीं बोल सकते एफर्मेशंस, आप एक जगह बैठ के आप अपने सिर्फ सुन सकते हैं एफर्मेशंस, और आप अपने मन में बोल सकते हैं। एटलीस्ट दिन में 10 मिनट तो आप दे ही सकते हैं खुद को। बहुत कम बोल दिया एक्चुअली, सारा दिन ही दे दीजिए खुद के पीछे। मैं फिर भी बोलूँगी बहुत कम है। आपको खुद को मैनेज करना आना चाहिए, बट ठीक है, हम साथ में सीखेंगे। ओके, तो इतना ही था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर देखने के लिए, फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लव, माई नेचर्स। एंड या मैंने बोला था थ्रेड्स पे कि मैं ग्रैटिट्यूड एंड सेल्फ लव पे एफर्मेशंस लाऊंगी, पर मैंने इनर चाइल्ड हीलिंग पे लाया बिकॉज आई थॉट नहीं, यही इम्पोर्टेंट है कि आप अपने इनर चाइल्ड को पहले हील करो, देन हम आगे बढ़ेंगे। सो 3 स्टेप्स में करने की सोच रही हूँ मैं। इज़ लाइक पहला स्टेप अपने इनर चाइल्ड को हील करके करने का, ठीक है, जो कि टाइम लगेगा। उसका ईजिएस्ट वे मैं दूसरा वीडियो लाऊंगी कैसे हील कर सकते हैं। एफर्मेशन इज़ वन ऑफ देम। तो फर्स्ट आप अफर्मेशंस बोलना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। एंड आप चाहे तो इस एफर्मेशंस पे आप मेडिटेट भी कर सकते हैं, विच इज़ वेरी गुड एक्चुअली। सेकेंड बेस्ट ऑप्शन मैं बोलूँगी तो। ओके, नहीं कर सकते तो जस्ट बैठ के सुने, वो भी एक काइंड ऑफ मेडिटेशन ही होती है। ओके, एंड मैं बोल रही थी सेकंड जो स्टेप होगा हमारा वो होगा ग्रैटिट्यूड एंड सेल्फ लव एफर्मेशंस पे। देन थर्ड जो एफर्मेशंस का पार्ट लाऊंगी वो है एम्पावरमेंट के बारे में, बिकॉज आपको जर्नी में बने रहने के लिए भी फ्यूल लगता है, और आई गेस एफर्मेशंस उस फ्यूल का काम कर सकते हैं। सो या अभी तो फर्स्ट स्टेप में है हम। ठीक है, ओके, आई लव यू ऑलवेज, बाय। अभी तो चलती हूँ, टाटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड मेक श्योर कि आप मेरे को इंस्टाग्राम में और थ्रेड्स में फॉलो कर लें। नहीं भी करना है, मुझे फॉलो करो ना करो, एक बार मेरी ध्यान रखना हमेशा, मुझे फॉलो करो ना करो, मुझे सब्सक्राइब करो ना करो, ये जो हीलिंग करने का प्रोसेस मैं बता रही हूँ वो ज़रूर करना, ठीक है। एंड ये एफर्मेशंस आप सुन सकते हैं। वो अपोनोपोनो प्रेयर इज़ अ वेरी गुड प्रेयर एक्चुअली, ठीक है, वो आप चैंट कर सकते हो, ठीक है, बहुत अच्छा प्रेयर है। आप यूट्यूब में और भी वीडियोस आप चाहे तो, अगर मेरे से संतुष्ट, मतलब मेरे से अगर फुलफिलमेंट नहीं हो रही है तो आप वो सारे वीडियोस देख सकते हो अपोनोपोनो प्रेयर के लिए। वैसे तो 180 टाइम्स, सॉरी 108 बार, 108 टाइम्स चैंट करना बहुत अच्छा माना जाता है। पर माय लव, देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन या नियम इन दिस जर्नी। तुम खुद बनाते हो क्या तुम्हारे लिए बेस्ट है और क्या नहीं, तो तुम जितना कर सको, चाहे 1 या 2 बार भी अपने दिल से बोलो, ठीक है। मैं नहीं बोल रही, देखो 1 से 2 बार अगर आप दिल से बोल रहे हो ना, वो ज़्यादा वर्क करेगा आपके इनर चाइल्ड हीलिंग पे, रेदर देन आप 108 बार बोल रहे हो बिना फीलिंग्स के, बिना उससे रियलाइज़ करे। सो आई वुड प्रेफर क्वांटिटी among quality, sorry, quality among quantity, yes. हाँ, तो that's all for this video. Thank you, bye bye.